प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज का हमारा टॉपिक है आपकी किताब का सबक नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 सब्ज तवानाई की तरफ टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। जमात दहुम के लिए है, ये स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है हमारा साइंस 2 का चैप्टर नंबर 5 हम आज देख रहे हैं। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चे स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी है, इसलिए हम हर दिन एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। और तो एनर्जी के फॉर्म्स तो हम जानते हैं, बहुत सारे हैं एनर्जी के फॉर्म्स अलग अलग, लेकिन ग्रीन एनर्जी क्या है ना, सब्ज तवानाई क्या है, ये हमारे लिए एक नया लफ्ज है। तो ग्रीन से आप इतना तो समझ चुके होंगे कि ग्रीन का मतलब, सब्ज का मतलब तो हरा होता है, और शायद ये रिलेटेड है प्लांट से, ग्रीनरी से, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे माहौल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज ग्रीन एनर्जी, सब्ज तवानाई आखिर है, और सब्ज तवानाई जो है क्यों जरूरी है। थिंक ग्रीन, वी नीड प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। ये हम जानते हैं ना कि हमें नबातात की जरूरत होती है सांस लेने के दौरान, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। नबातात इसका उलट करते हैं, नबातात कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं, और वही ऑक्सीजन हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तमाम हैवानात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा भी हमें नबातात की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। किस देखते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि तवानाई या एनर्जी से क्या मुराद है। ये आप लोग पिछले वीडियोस में, यानी स्टैंडर्ड 9th के वीडियोस में आप देख सकते हैं, हमने वहां पर एनर्जी के बारे में पढ़े थे कि काम करने की जो सलाहियत को ही तवानाई या एनर्जी कहते हैं। तवानाई और काम की इकाइयां मसावी होती है। ऐसा निज़ाम में जूल और CGS निज़ाम में जो है अर्ग है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए, छोटे से छोटा काम करने के लिए भी हमें तवानाई की जरूरत होती है। तवानाई की मुख्तलिफ किस्में कौन सी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये भी आप लोग जो है देख चुके हो। और दो तरह से होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में सूरज की जो तवानाई हमें सूरज से मिलती है, लाइट, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, साउंड वेव्स, मैकेनिकल एनर्जी, ये तमाम का शुमार होता है। पोटेंशियल एनर्जी में केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, सकली कशिश जो होती है जमीन में, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर, ये तमाम का शुमार होता है। ये इसके बारे में आप पिछली जमात में पढ़। अगला सवाल दिया गया है कि तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें या फॉर्म्स क्या है। अब तक जो 2 सवाल हमने देखे, ये बतौर इआदा आपकी सबक की शुरुआत में पूछे गए हैं, क्योंकि एनर्जी क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये तमाम आप पिछली जमात में पढ़ चुके हो। तो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल्स उसकी तस्वीरों में दी गई है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि आप ये पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। तो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं अलग अलग। इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो ये तमाम जो है तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें और फॉर्म। अब देखते हैं तवानाई और तवानाई के इस्तेमाल। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है ना, इनके बगैर हम नहीं जिंदा रह सकते। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और हमारी ज़रूरत होती है। हमारे मुख्तलिफ कामों के लिए तवानाई की मुख्तलिफ शक्लों की ज़रूरत होती है, यानी कुछ जगहों पर हमें मैकेनिकी तवानाई की ज़रूरत होती है, मैकेनिकल एनर्जी, कहीं पे हमें कीमियाई तवानाई की ज़रूरत होती है, कहीं पे सूती तवानाई, साउंड एनर्जी की ज़रूरत होती है, और कहीं पे लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कहीं कहीं हरारती तवानाई या हीट एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो ये तवानाई के जो है अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग शक्लें हैं, और
इन इस तरह की तमाम ही तवानाई की जो अलग जितनी भी शक्लें हैं, मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत होती है, हमें लाइट एनर्जी की जरूरत होती है, हीट एनर्जी की जरूरत होती है, हमें ये तमाम चीजों की जरूरत होती है। देखिए, लाइट या बिजली, उसके बगैर तो हम अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए अगर बिजली चली जाती है तो हम किस कदर बेचैन हो जाते हैं, है ना। हरारती तवानाई, हीट एनर्जी की भी हमें जरूरत होती है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकी तवानाई, आजकल हमारे जितने भी काम हैं, घर हो बाहर हो, वो बगैर मशीनरीज के नहीं होते, है ना। मशीन्स की हमें जरूरत पड़ती ही है। हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, हमारे घर में फ्रिज है, टीवी है, एसी है, कंप्यूटर्स है, यहाँ तक कि आपके हाथ में जो मोबाइल है जिस पे आप मेरा लेक्चर देखते हैं, ये तमाम जो है मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ही चल रहे हैं। मोबाइल के छोटे छोटे पुर्जे मैकेनिकी तवानाई की वजह से ही काम कर रहे हैं। फिर हम उसको चार्ज करते हैं तो वहां पे कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? लाइट एनर्जी की। तो इस तरह से हमारी जिंदगी का पूरी तौर से जुज बन गई है ये तमाम जितने भी तवानाई के जराए हैं, जितने भी तवानाई की शक्लें हैं, हम इसके बगैर अब अपनी जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकते। हमें मालूम है कि तवानाई जो है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आसानी से तब्दील की जा सकती है। इंसान के लिए ज़रूरी तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाती है। एनर्जी कन्वर्जन पिछली जमात में आप पढ़ चुके हो कि किस तरह से केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हमने सेब खाए, सेब खाने के बाद हमें जो है ताकत मिली, यानी एक तरह से एनर्जी मिली, तवानाई मिली, और फिर हमने साइकिल चलाए, मतलब केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आपके सेल्स की वजह से आपका घर का रिमोट कंट्रोल चलता है, आपकी बैटरीज चलती है ना। तो ये यहाँ पर सेल जो है केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में जब हम अपने घर में कोई बल्ब ऑन करते हैं, है ना, तो उस वक्त जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर सूरज की तवानाई की मदद से पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, तो यहाँ पे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में पेट्रोल डीजल की वजह से गाड़ियां चलती हैं, है ना, तो यहाँ केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है जब हम क्या करते हैं, हमारे घर का जो ओवन चलाते हैं या टोस्टर चलाते हैं, ये सारी चीजें। तो इस तरह से इंसान के लिए जो जरूरी तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें हैं वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आसानी से तब्दील की जा सकती। अब देखते हैं बरकी तवानाई की पैदावार, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे ज्यादा, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी, बहुत अहम जो है मकाम हमारी जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी ने हासिल कर ली है, बिजली जिसे हम कहते हैं। हम लाइट के बगैर, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर अपनी जिंदगी का अब तस्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे घर में चलने वाले जितनी भी मशीन्स हैं, गैजेट्स हैं, ये तमाम चीजों के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो ये बरकी तवानाई की पैदावार किस तरह से होती है, चलिए देखते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया आपकी किताब में कि बरकी तवानाई का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में होता कहाँ कहाँ पर है। तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर डेली लाइफ, जैसे मैं बता रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स अ बेसिक नेसेसिटी नाउअडेज, हमारे लिए बुनियादी जरूरत बन गई है। जैसे रोटी कपड़ा और मकान जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वैसे ही अब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। बरकी तवानाई की जो है हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमारे घर में चलने वाले तमाम जितने भी मशीन्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हीटिंग या कूलिंग के लिए ओवन, आयरन, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स होते हैं कूलिंग के लिए, एयर कंडीशनर्स होते हैं। मोशन और पावर के में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली कार्स भी होती है, मोटर्स, ब्लेंडर्स, ड्रिल्स। इसके अलावा लाइट, बिजली की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना, रोशनी के लिए। तो उसमें हमारे घर में बल्ब लगे हुए होते हैं, लैंप होते हैं, ट्यूब लाइट्स होती है, फ्लैश लाइट, फ्लड लाइट्स। कम्युनिकेशन के लिए जैसे मैं बता रही थी, मोबाइल फोन्स हम इससे ही चार्ज करते हैं, कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, लैपटॉप को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना होता है। इसके अलावा टीवी, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम्स, ये तमाम चीजों का इस्तेमाल जो है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा किरदार अदा। बेशतर बिजली घरों में बरकी तवानाई की पैदावार जो है वो माइकल फेराडे के दरियाफ्त करदा बरकी मिकनातीसी इमाला
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल पर की जाती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में आप जो है पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं। इस उसूल के मुताबिक मौसिल बर्क तार के अतराफ मिकनातीसी इलाका तब्दील हो तो मौसिल बर्क तार में बरकी कवा का फर्क जो है वहां पर पैदा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन देख सकते हैं। अगर मौसिल के जो बर्क तार है उसके अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड अगर तैयार की जाए, उसके करीब में मैग्नेट लाया जाए, तो मौसिल के जो बर्क तार है उसमें बरकी कवा का फर्क पैदा होता है। ये है माइकल फेराडे ने जो है सबसे पहले ये बताया था। तस्वीर आप उनकी देख सकते हैं। मौसिल बर्क तार के गिर्द मिकनातीसी मैदान जो है दो तरह से तब्दील हो सकता है। मौसिल बर्क तार अगर अपनी जगह कायम रहे और मिकनातीस जो है घूमता रहे तब मौसिल बर्क तार के गिर्द के मिकनातीसी मैदान में तब्दीली होती है, या मिकनातीस अपनी जगह पर कायम रहे और मौसिल बर्क तार घूमता रहे तब भी मौसिल बर्क तार के मिकनातीसी मैदान में तब्दीली होती है। यानी दोनों हालतों में मौसिल बर्क तार में बरकी कवा का फर्क पैदा हो सकता है। इस उसूल पर मुनहसिर बर्क पैदा करने वाले आले को इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं या बरकी जनरेटर कहते हैं। बरकी मिकनातीसी अमाले का यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बताया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या बताया गया है कि ये तार का लच्छा है, मौसिल बर्क तार है, जिसको वोल्ट मीटर से ज्वाइन कर दिया गया है ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सके। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो मैग्नेट है और गोल घूमने वाला महवरी सलाख मैग्नेट है, यानी यहाँ पर किस में हरकत होगी, मैग्नेट में हरकत हो रही है। हमने देखे ना कभी या तो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं उसमें हरकत दी जा सकती है या फिर मैग्नेट में। तो मिकनातीसी कुव्वत की खुतूत आप देख सकते हो, ये है पहिया, तार का लच्छा, मुतय्यन बरकी कवा का फर्क। ठीक है, तो ये बरकी कवा का फर्क जो है कैसे पैदा किया जाएगा, जब ये मैग्नेट जो है हरकत करने लगेगा तो उस वजह से बरकी कवा का फर्क जो है पैदा होगा और इसी उसूल पर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो है वो बनाए जाते हैं। बरकी पैदावार के मरकज में इसी तरह के जनरेटर का इस्तेमाल होता है। इसमें मिकनातीस को घुमाने के लिए टरबाइन या चरखाव इस्तेमाल किए जाते हैं। टरबाइन में पंखे होते हैं जिन पर माए या हवा का झोंका गुजारा जाता है, यानी या तो उस पर पानी डाला जाता है या हवा, जिसकी वजह से पंखे तेजी से घूमने लगते हैं। ये टरबाइन बरकी जनरेटर से जुड़े हुए होते हैं। इसकी वजह से जनरेटर के मिकनातीस घूमने लगते हैं और फिर बर्क पैदा होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फिर जो है उसके बाद जनरेट होती है। शक्ल में आप लोग देख सकते हो भाप से चलने वाला टरबाइन जो है 5.2 बताया गया है किस तरह से होता है। ये नली का दहाना है, तेज रफ्तार से बाहर आने वाली हवा, जिसकी वजह से ये जो पंख है ये घूमने लगेंगे, ये पहिया घूमेगा और ये महवरी सलाख एक्सिस है। जब ये घूमेगा फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बरकी जनरेटर यहाँ पे बताए गए हैं। घूमने वाला बरकी मिकनातीस दरमियान में लगा हुआ है। ठीक है, एस पोल एन पोल आप इसका देख सकते हो। और पैदा होने वाली बरकी तवानाई जो है फिर ये जब घूमता है और ये साइड में जो है आपको मौसिल बर्क तार दिख रहे हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसकी मदद से दूसरी तमाम जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजें हैं वो चल सकती हैं। तो जो बड़े बड़े जो है टरबाइन्स इस तरह से बरकी जनरेटर से जो है जुड़े होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है और फिर वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में तारों के जरिए पहुंचती। स्टीम टरबाइन का एक और यहाँ पे मॉडल जो है आप देख सकते हो, ये स्टीम टरबाइन है। देख सकते हैं आप लोग कॉइल्स जो है किस तरह से बताए गए हैं और फिर उसके बीच में जो है मैग्नेट कैसे होता है। और ये जो आप देख रहे हो ये भी एक तरह का जो है आला है जो पानी की मदद से चलता है। आप देख रहे हो पाइप से जो है उस पर पानी गिरेगा, पानी के फोर्स की वजह से पहिया घूमने लगेगा और फिर इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। आज भी बहुत सारे गांवों में ये तरीका इस्तेमाल किया। देखो किस तरह से हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वर्क्स। तो यहाँ पर कॉइल ऑफ कॉपर वायर
साइड में आप लोग देख रहे हो ब्लैक कलर के मैग्नेट्स होते हैं, और यहाँ पर क्या घूम रहे हैं, कॉपर मैग्नेट अपनी जगह पर है और कॉपर के जो वायर है वो घूमते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पिछली वाली एग्जाम्पल में हमने देखे कि वहां पर मैग्नेट घूम रहा था। लेफ्ट हैंड साइड पे तस्वीर आपको इसी तरह के एक जनरेटर की बताई गई है कि किस तरह से ये होता है। अंदर की इसकी मशीन्स आप देख सकते हो, कितने बड़े बड़े पंख जैसे जो है हम कह सकते हैं इस पर लगे हुए हैं, जो हरकत करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बरकी तवानाई पैदा करने का ये तरीका जो है आपकी किताब में खाका दिया हुआ है, उसकी मदद से दिखाया जा सकता है। टरबाइन घुमाने के लिए मुनासिब तवानाई का जरिया, जिसकी वजह से टरबाइन जो है घूमते हैं, टरबाइन घूमने की वजह से जनरेटर चलने लगते हैं और इस तरह से बरकी तवानाई पैदा की जाती है। यानी बरकी मिकनातीसी अमाले के उसूल पर मुनहसर बर्क पैदा करने के लिए जनरेटर की जरूरत होती है। जनरेटर को घुमाने के लिए टरबाइन, और टरबाइन को जब घुमाना है, टरबाइन्स क्या है हमने देखे ना, पंख जैसे लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से वो घूमता है गोल गोल। तो टरबाइन को घुमाने के लिए जो है तवानाई एक जरिए की जरूरत पेश आती है। टरबाइन घुमाने के लिए जिस किस्म की तवानाई का जरिया इस्तेमाल होता है उसकी मुनासिबत से बरकी तवानाई मरकज अलग अलग किस्म के होते हैं। हर किस्म के टरबाइन की डिजाइन भी मुख्तलिफ होती है। देखो, टरबाइन को घुमाने के लिए हवा का भी इस्तेमाल किया जाता है, समंदर की लहरों का इस्तेमाल किया जाता है, ऊंचाई से गिरने वाले पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो तस्वीर में आप देख सकते हो भाप का इस्तेमाल किया जाता है, बॉयलर है, स्टीम जो है स्टीम पाइप के जरिए वहां पर जा रही है, और जो है टरबाइन्स उसमें लगे हुए हैं, पंख जैसा हिस्सा आप देख सकते हो वो गोल घूमेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जनरेटर में, और फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी पावर लाइन से हमारे घरों में। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और टरबाइन घुमाने के लिए जो जो किस्म की तवानाई इस्तेमाल होती है उसकी मुनासिबत से क्या कहा गया है कि बरकी तवानाई के मरकज होते हैं। कहीं पर भाप का इस्तेमाल होता है, कहीं पे हवा का इस्तेमाल होता है, कहीं पे पानी का इस्तेमाल होता है। हाउ स्टीम टरबाइन जनरेटर वर्क्स, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि फ्यूल्स की मदद से, जो कि कोई भी नेचुरल गैस हो सकती है, ऑयल्स, कोल्स, कोयले की मदद से आग जलाई जाती है। बॉयलर होता है जिसमें पानी मौजूद होता है, उसको गर्म किया जाता है। पानी गर्म होने पर उसमें से भाप निकलती है, भाप की वजह से टरबाइन्स जो है वो घूमने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कॉइल कॉपर वायर जो है अंदर का वो घूमता है, मैग्नेट्स यहाँ पर अपनी जगह पे साकिन होते हैं और फिर इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आगे भी आप हमारे तमाम वीडियोस जो है आपको इसी तरह से हैं, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, एंड आफ्टर दैट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन, क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलते रहें। अल्लाह हाफिज। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं, और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।